हस्तमैथुन क्या चीज है भाई। यदि लोग चाहें तो ऐसे सारे गंदे आदत को दूर करने में हम में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इस घोर कलयुग में ऐसा चाहेगा कौन। और करोड़ों में किसी ने मन बना भी लिया तो क्या वो ये उपाय कर पाएगा। क्या उनके आसपास के बिगड़े हुए माहौल में ऐसा करना इतना आसान होगा। शायद नहीं, लेकिन उपाय इतना कठिन भी नहीं कि कोई चाहे और ना कर पाए। खैर ये तो बात की बात है। अब सीधे विषय पर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस उपाय को इंटरनेट की दुनिया में शेयर किया हो। कहते हैं मन और वचन से सदैव कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। अगर अब भी किसी युवा को लगता है कि वो अपनी संकल्प शक्ति से या वचन शक्ति से कामदेव को परास्त कर देगा तो ये घमंड छोड़ दे और कर्म करे। मैं ये नहीं कहता कि संकल्प शक्ति, वचन शक्ति, धैर्य, बुद्धि, विवेक, ज्ञान से कोई इस समस्या से पार नहीं पा सकता, लेकिन अभी नकारात्मक शक्तियां इतना प्रबल है कि कोई बिरला ही कामदेव के सामने अपना पराक्रम दिखा पाता है। अब ये महान प्रभाव है अमृत मुहूर्त का। अमृत मुहूर्त अर्थात रात्रि का 11वां मुहूर्त। तो सबसे पहले हमें रात को 3 भागों में बांट देना है। मान लीजिए अगर रात 12 घंटे का है तो तीनों भाग को 4-4 घंटे प्राप्त होते हैं, जो हर समय एक नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है रात्रि के तीसरा भाग का। तो रात्रि के तीसरा भाग शुरू होते ही अमृत मुहूर्त में आपको सोकर उठ जाना है। फिर जब तक सूर्यास्त हुए एक मुहूर्त ना हो जाए आपको ना सोना है ना लेटना है। मतलब आपको तभी सोना ये लेटना है जब रात्रि के एक मुहूर्त बीत जाए। मतलब आपको सोना है सिर्फ अमृत मुहूर्त और रात्रि के पहला मुहूर्त के बीच ही। इसके बाद या पहले नहीं। फिर आपको सिर्फ सात्विक आहार ही लेना है। मांस या मदिरा से दूर रहना है। फिर हो सके तो थोड़ा सा संयम रखना है, हो सके तो नहीं तो कोई बात नहीं। ये काम आपको जिंदगी भर के लिए करना है, लेकिन परिणाम आपको पहले दिन से ही नजर आने लगेगा। लेकिन फिर भी कभी धैर्य नहीं खोना है। कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो करके देखें। आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना आसानी से आपने ये समस्या से पार पा लिया। जय श्री राम।